बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोग साथ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चन थे वो शेयर किए थे। तो इस वीडियो में आप लोग साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो यार सब्सक्राइब जो है लाजमी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग व्यू जितने आ रहे हैं काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें। इसके अलावा ये गेस्ट पेपर जो है ये तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला से बाकी दुआ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे हों, चाहे कल का पेपर है या नेक्स्ट पेपर है, तमाम जो है अच्छे हो जाएँ। आप लोग भी इसके लिए जो है दुआ किया करें। माह रमज़ान का महीना जो है वो इस टाइम जो है चल रहा है। तो माह रमज़ान मही के मंथ में वैसे ही अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं उनका नुज़ूल हो रहा होता है, तो कबूलियत के दिन चल रहे हैं। तो अपने लिए अपने दोस्तों के लिए, तमाम के लिए जो है वो दुआ किया करें। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं या टीचर्स देख रहे हैं तो बतौर टीचर भी मैं दुआ करता रहता हूं। तो आप लोग भी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लाजमी दुआ किया करें। और कमेंट में आप बेशक आमीन आके लिख सकते हैं। दुआ लिखकर सिर्फ आमीन दुआ लिखकर फिर आमीन लिखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानिब। बाय। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से। तो 4 नंबर का ये ए पार्ट होगा। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा पेपर। पहला है बायोलॉजी के दूसरे साइंस के उलूम के साथ ताल्लुक की वजाहत करें। हर ताल्लुक को मुख्तसर सवालात के भी तैयार करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। राइट डाउन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे बायोलॉजी से मुंसलिक कोई 5 पेशे तहरीर करें। तो एक्सप्लेन 5 कैरियर रिलेटेड टू बायोलॉजी, जिसमें मेडिसिन आ जाता है, हार्टिकल्चर आ जाता है, और उसके बाद फिशरीज़ आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह जो है आने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद है मुसलमान साइंसदानों के बायोलॉजी के मैदान में कारनामे लिखें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, वो आप लोगों को आनी चाहिए। मैं शार्ट क्वेश्चन जब मैंने शेयर किए थे तब भी आप लोगों को ये बात की थी कि शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से आपको ब्रांचेस जो हैं वो करनी पड़ेंगी सारी। तो ये क्वेश्चन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वाला, ये बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो चेंज करके स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को समझ लेना है। तो चैप्टर नंबर 1 के साथ चैप्टर नंबर 9 का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। उसके बाद खून की कंपोजिशन पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपायरेशन। राइट द फैक्ट इफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपरेशनल, गिव इट्स सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ट्रांसपरेशन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें और इसकी अहमियत लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, या फिर ये इस तरह भी आ सकता है पेपर में, राइट इंपॉर्टेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के हवाले से खुराक की ट्रांसपोर्ट की वजाहत करें या पौधे में खुराक की तरसील, ये जो उर्दू में दिया हुआ था उसका इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज की साख्त और अफ़ाल का मुआवजा करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से जो है बीमारियां हैं इनमें से कोई ना कोई जो है वो आ जाती है पेपर में, आर्थिरो वाली। और साथ साथ जो है आप लोगों को जो दिल की बीमारियां हैं जितनी भी वो सारी आनी चाहिए पेपर में, आ सकती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर टाइम हो तो वो भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 7 से मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ है, इसके असूल और इसकी इम्पोर्टेंस है।
Define binomial nomenclature, write down its principles and significance with example. दूसरा क्वेश्चन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जानदारों के 5 किंगडम की खसूसियात हैं. राइट डाउन जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है टेक्सोनोमी के निज़ाम मरातब पर नोट लिखें. राइट ए नोट ऑन टेक्सोनमिक हायरार्ची. उसके बाद है क्लासिफिकेशन की तारीफ करें, इसके मकासद से बुनियाद लिखें. डिफाइन क्लासिफिकेशन, राइट डाउन द एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफॉरेस्टेशन की तारीफ करें, इसकी वजूहत और असरार लिखें. डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट डाउन काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. और उसके बाद इंडेंजर स्पीशीज़ की तारीफ, पाकिस्तान में पाई जाने वाली 3 इंडेंजर स्पीशीज़ पर बहस करें. तो ये आप लोग का शार्ट क्वेश्चन भी मैंने बताया था जो 17, 19 और 22 था. बाकी जो है आप लोग देख सकते हैं. तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है. इसके साथ चैप्टर नंबर 7 आता है. तो चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करें, इसके एग्ज़ाम और अहमियत पर नोट लिखें. तो ये फिर इस तरह भी आ सकता है फॉर्मेटेशन की तारीफ करें, इसकी एग्ज़ाम की वजाहत करें. तो डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन स्टेप्स. और डिफाइन फॉर्मेटेशन, एक्सप्लेन स्टेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म पर नोट लिखें या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल पर एक वजाहती नोट लिखें. राइट नोट ऑन मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन. या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है राइट डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद डायग्राम. उसके बाद एटीपी से क्या मुराद है, इसकी साख्त और अफ़ाल तफसील से लिखें. व्हाट इज मीन बाय एटीपी, राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स रिएक्शन की तारीफ करें, इसके मराहल की समरी बयान करें. या फिर इसे जी स्कीम क्यों कहा जाता है. डिफाइन द टर्म लाइट रिएक्शन, डिस्क्राइब इट्स समरी ऑफ इवेंट, वे इज इट कॉल्ड जी स्कीम. उसके बाद है लाइट रिएक्शन की तारीफ करें, इसके मराहल की समरी बयान करें. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की तारीफ करें और इनके दरमियान 4 फ़र्क लिखें. मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इनके दरमियान डिफरेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोटोसिंथेसिस के तरीके में क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार जो है वो लिखें. व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें, कैल्विन साइकिल की वजाहत करें या डायग्राम बनाकर डार्क रिएक्शन की समरी लिखें. तो डिफाइन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल या फिर गिव द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन विद एग्जांपल्स. ये आप लोग हैं चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. अब चैप्टर नंबर 4 और 8 का जो क्वेश्चन नंबर 7 बन के आता है तो आप लोगों ने इन 3 में से दो करने होते हैं, तो इनको अच्छी तरह तैयार करें. तो चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिड्स और इसकी टाइप्स और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और एपिथेलियल टिश्यूज़ की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स और एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मुझसे पूछें तो इसके ये पहले चारों क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की साख्त और फेल की शक्ल से वजाहत करें. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन की साख्त और अब फेल लिखें. डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और मेरी सिस्टमेटिक टिश्यू क्या है, इसकी एग्जाम लिखें. व्हाट आर मेरी सिस्टमेटिक टिश्यू, एक्सप्लेन स्टेप्स. और लास्ट जो क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स की वजाहत करें. तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन. बाकी पहले 4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. इसके साथ जो नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं पेपर में. तो यूनिट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है हमारी खुराक में पानी और डाइटरी फाइबर इसकी क्या अहमियत है. इसकी एग्जाम वफ़ायद लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है जिगर क्या है, हाजमे के अमल में इसकी अहमियत बयान करें. ये जिगर वाला, लीवर वाला और इसकी इंपॉर्टेंस डाइजेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके बाद है ओरल क्यूटी के अहम हिस्से और इनके अफ़ाल लिखें, इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ओरल क्यूटी. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर नोट लिखें और मुनासिब लेबल डायग्राम से इसकी वजाहत करें. राइट a note of structure and function of small intestine, ड्रा अ प्रॉपर लेबल डायग्राम. उसके बाद खादों की अहमियत है और इसके जो है इम्पोर्टेंस, खादों की और उसकी टाइप्स की, फर्टिलाइज़र की मतलब और इसकी जो टाइप्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट मैदे की तारीफ करें, इंसानी मैदे में खुराक की डाइजेशन पर नोट लिखें.
डिफाइन स्टोमिक, राइट अ नोट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमिक। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन और इसके असरात की वजाहत करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन मेल न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स, और गट की बीमारी की तफसील से वजाहत करें। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ गट इन डिटेल। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने पेयरिंग वाइज अच्छी तरह कर लेना है। बाकी शार्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी टैब आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से जो है आप शार्ट वीडियो जो है वो क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर एंड एग्ज़ाम एंड आल्सो रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़।